भक्ति के रिश्ते को जब हम सदगुरु के साथ निभाते हैं तो कई बार दिल में भाव आते हैं जिन्हें हम प्रार्थना रूप में, अरदास रूप में रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी साकार के आगे अवसर मिले तब, या फिर निरंकार रूप में हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अरदास करनी भी चाहिए, क्योंकि सदगुरु तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो निरंकार कर रहा है इसकी रजा में रहना आ जाए। तो ये सदगुरु का विरध है। ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए। पर अरदास होती क्या है? अक्सर कई बार उस बात से हम मेल नहीं खा पाते हैं। हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं तो जब तक खुद को अर्पित समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही प्रेम पूर्वक भावना है। अरदास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती। हम अपनी बात रखते हैं और फिर एंड में शब्द जोड़ देते हैं, अंत में अरदास है। तो वो अरदास का लिबास ओढ़ देने से मेरी मांग अरदास नहीं बन जाती। क्योंकि अरदास जब कोई भक्त करता है तो वो इस रूप से करता है परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि ये आपने अगर इजाज़त दी है तो ये अरदास। पर इसके बाद आपकी इस अरदास को प्रवानगी मिलती है, नहीं मिलती, आप जी हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, इस बात से मेरा अब कुछ लेना देना नहीं। कि आप जी आज्ञा दें, मंजूरी दें तो भी यही भाव, और आप जी ना कह दें तो भी यही भाव। परमात्मा के आगे प्रार्थना की ये ध्यान है, पूरा कर दे या ना करे, इस बात से भक्त की भक्ति पर, भक्त की अवस्था पर कोई असर नहीं। तभी भक्त आनंद में है। ये ब्रह्म ज्ञान, ये दातार, ये निराकार एक जीवन में आया है जिन जिन के, उनका जीवन वाक्य ही पर्व बन गया है। ये भक्ति वाक्य ही रोम रोम में बस के एक हर पल में रच गई है, जीवन के 24 घंटों में आ गई है। हर कार्य में, हर अवस्था यही भक्ति की ही एक कांस्टेंट अवस्था। तो ऐसे जीवन, मुबारक जीवन रहे हैं। बोलने के लिए तो ये महापुरुष शब्द की ब्रह्म ज्ञानी है तो ये एक नाम तो आ गया, पर जीवन में वाकई ही ब्रह्म ज्ञान याद रहे, वहीं से भक्ति की शुरुआत है। तो बात वो नहीं कि कोई अभी अभी इस निराकार से जुड़ा है या कब से, सालों साल से। एक भक्ति का भाव तो वो एक ब्रह्म ज्ञानी होने से ही एक बन जाता है। उससे पहले भी अगर किसी ना किसी रूप में भक्ति कर रहे थे तो उसमें कोई ऐसी इच्छाएं, मांगे छुपी जो कि एक सिर्फ सोच से जुड़ी या शरीर से जुड़ी या आर्थिक अवस्था से जुड़ी, तो एक भाव वही आ जाता है कि ये भक्ति जब प्रेमा भक्ति बन जाती है फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहते। ये फिर कोई शर्तों पे बेस नहीं कि परमात्मा से कोई सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या सिर्फ अब परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो परमात्मा को बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारी मांगों को भी पूरा करना है। तो बात यही, किसी भी युग की बात करें, भक्त तो हमेशा प्रभु प्रेमी रहे हैं और प्रभु ने भी भक्तों से हमेशा
एक बिना किसी शर्त के प्यार किया है कि ये वाक्य ही मूल से जुड़ गए हैं, ये उस तत्व से, इस निराकार से, परमात्मा से जुड़ गए हैं, तो फिर ये ओत प्रोत प्रेम का ही मामला है।